Students, we will study about the chapter of social studies, that is history, chapter number 6, and the chapter is the first kingdoms of India. So let's start the remaining paragraph. Revenue means kar, taxes. To maintain the big states and the large army, the king collected taxes regularly. Taxes were paid by the farmers, artisans, craftsmen, and traders. Taxes could be paid both in cash and kind. Taxes on crops were the most important because the farming was the main occupation. Generally, the tax was fixed about 1/6 of the total produce. Craftsmen used to pay taxes in the form of free labor to the king. There were taxes on goods bought and sold. Pastoral people paid taxes in the form of animals and animal produce like milk or ghee. Even hunters and forest dwellers gave forest प्रोड्यूस एज टैक्सेस, यानी कि जो बड़े यहाँ पर लार्ज आर्मी को मेंटेन किया गया है और राजा जो है वो कलेक्ट करता है रेगुलरली टैक्सेस यानी कि कर को, और ये जो कर है वो पेड किया जाता है फार्मर्स यानी किसानों के द्वारा, आर्टिशन यानी जो शिल्पकार हैं या व्यापारी हैं उनके द्वारा। तो ये जो टैक्स है वो दोनों पेड किया जाता है कैश एंड काइंड तरीके से। और टैक्सेस जो हैं वो खेती पर लगाया जाता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि जो खेती होती है वो मेन यहाँ का व्यवसाय होता है। और अगर आमतौर पे हम देखेंगे तो टैक्स जो है फिक्स किया जाता है 1/6 भाग जो होता है टोटल उत्पादन का टोटल भाग होता है, तो वो उन्हें पे करना पड़ता है। शिल्पकार जो होते हैं वो यूज़ करते हैं पे टैक्सेस, और फॉर्म उनका जो होता है पे करने का वो फ्री लेबर ऑफ द किंग होता है, उनके लिए वो फ्री लेबरिंग करते हैं। एंड जब वो टैक्स को भरते हैं मतलब उनसे ख़रीदा जाता है या बेचा भी जाता है, जो देहाती जो लोग होते हैं वो टैक्स पे करते हैं कैसे, एनिमल के रूप में या फिर जो एनिमल चीज़ें देते हैं जैसे कि दूध, घी, इस तरीके से। और यहाँ तक जो शिकारी होते हैं वो जंगलों में वो जब जाते हैं तो वो भी इस तरीके से पे करते हैं टैक्स को। नेक्स्ट है ट्रेड एंड कॉमर्स यानी कि व्यापार एंड वाणिज्य। Towns developed into the centers of trade and commerce. Merchants and artisans lived in these towns. The traders and craftsmen formed their association which looked after the interest of particular groups. These associations were called sharenis. The trade and commerce flourished in this period due to the introduction of money. Metal coins made of silver and copper were introduced. These are called punch marked coins because these metals were punched with images such as a tree, fish, bull, elephant, etc. The introduction of money economy led to the growth of trade and commerce. शहरों में जो है कुछ सेंटर्स जो थे व्यापार और वाणिज्य के उनको डेवलप किया जाता था, और जो व्यापारी और शिल्पकार होते थे वो इन टाउन्स में रहते थे, शहरों में रहते थे। अब जो व्यापारी और शिल्पकार हैं उन्होंने एक संस्था बनाई जो लुक आफ्टर करती थी, देखती थी उनके इंटरेस्ट को, पर्टिकुलर ग्रुप्स जो है उनके इंटरेस्ट को देखता था, और जो ये संस्थाएं हैं उन्हें शेरनीज़ कहा जाता था। अब यहाँ पर व्यापार और वाणिज्य जो है काफ़ी अच्छा खासा इस समय काल में हुआ था, और उसका जो इंट्रोडक्शन है वो पैसे से हुआ था। तो मेटल्स कॉइन जो हैं वो बनाए जाते थे सिल्वर के, चांदी के, तांबे के, और उन्हें इंट्रोड्यूस किया जाता था इस काल में, और जिन्हें पंच मार्क्ड कॉइन्स कहा जाता था क्योंकि ये जो मेटल्स है वो उनको पंच करके उनके ऊपर एक इमेज दी जाती थी जैसे पेड़ों की, मछली की, बुल, एलिफेंट एक्सेट्रा इस तरह की। और इनको जब इनको इंट्रोड्यूस कराया जाता था उनको, तो ये एक पैसे की जो आर्थिक व्यवस्था है वो भी काफ़ी ग्रोथ हुई, काफ़ी उसका विकास हुआ देखा जाए तो ग्रोथ हो, तो इससे क्या है व्यापार में और वाणिज्य में काफ़ी हद तक सुधार हुआ। नेक्स्ट है सोसाइटी यानी कि समाज। By this time, society came to be readily divided into 4 varnas: Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas, and Shudras. Shudras were deprived of all the rights and were given the lowest position in the society.
द सोसाइटी वर बिकमिंग मोर एंड मोर अनइक्वल डे बाय डे। अब इस समय में क्या है, सोसाइटी को यहाँ पर 4 भागों में बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रस। और शूद्र जो थे वो उनको राइट्स था, लेकिन उनकी जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा लो थी सोसाइटी में, और उनको धीरे धीरे वो क्या है, उनके साथ बराबरी का दर्जा उनको नहीं दिया जाता था, और दिन प्रतिदिन उनका जो स्टेटस है वो गिरता जा रहा था। The life of the higher Varnas, especially Brahmanas and Kshatriyas, were guided by the concept of ashrams or 4 stage of life: ब्रह्मचर्या, गृहस्थ, वनप्रस्थ एंड संन्यास। तो यानी कि यहाँ पर जब लाइफ यानी कि जीवन को एक उच्च वर्णों में बांटा गया, स्पेशली ब्राह्मण क्षत्रिय को गाइड किया गया, तो इस कॉन्सेप्ट के ज़रिए किया गया, आश्रम के कॉन्सेप्ट से। इसमें 4 स्टेज होती हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ और संन्यास।